अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आप सबका टेस्टी फूड 8631 में। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा विंटर स्नैक्स, और हम इसको कहते हैं चने की दाल की पंजीरी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 400 ग्राम चने की दाल ली और उसको पूरी रात के लिए गर्म दूध में भिगो के रख दिया। पूरी रात भिगोने के बाद इस तरह से मेरे पास है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसके साथ चॉप कर लें चॉपर मशीन में, और मैं तो इसके साथ इसको कर रही हूँ। तो ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से हो चुकी है दाल। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो चीनी ली है और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और ये दूध है जग में जो दाल में से निकला है। ये फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना, इसको हम पंजीरी में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब घी डाला है। इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अब मैं इसमें दाल डालूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो हमारी दाल है वो चॉप हुई हुई है। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम भूनेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सकेगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि ये चने की दाल है और पाउडर ये बन चुकी है, फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे लगेगी। तो ये देखें 5 से 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो चुकी है दाल, अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। अब मैं इसमें दूध डालूँगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जग में दिखाया था। इस दाल को बनाने के लिए तकरीबन 1 किलो दूध चाहिए, तो मैं यहाँ पे आधा भी डालूँगी, आधा किलो के करीब, और बाकी का बाद में। इसको अच्छी तरह से डाल के हम भूनते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। ये बहुत ही अच्छी होती है कमर दर्द के लिए, सर दर्द के लिए। अगर जोड़ों में दर्द है तो ये बहुत अच्छी है, ज़रूर बना के खाएं सर्दियों में। तो ये देखें जो दूध जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब आप इसे खा के चेक करें कि जो आपकी चने की दाल है वो अच्छी तरह से पक गई है कि नहीं। अगर नहीं पकी तो आप इसमें और पकाएंगे हम इसको। मेरी जो चने की दाल है वो यहाँ पे अभी तक नहीं पकी है, तो इसलिए मैं इसको और पकाऊंगी। अच्छी तरह से इसको पकाएंगे हम। ये देखें कुछ इस तरह से पेस्ट बन गया। अब मैं इसमें आधा किलो के करीब और दूध डाल दूंगी। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्प्स जो हैं वो ना रहें। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसको करना है। दूध जो है वो दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 200 से 300 ग्राम के करीब घी, या आपकी अपनी मर्ज़ी, आप 200 ग्राम डालना चाहते हैं या 300 ग्राम, तो डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको भूना है तकरीबन 20 से 30 मिनट तक। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा किलो चीनी, पीसी हुई चीनी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने इसको। और आपने चने की दाल में चीनी डालने से पहले चने की दाल को लाजमी चेक करना है खा के कि वो पक चुकी है कि नहीं पकी है। तो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है चीनी हमारी। अब मैं इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। आप ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी किशमिश ली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
مطلب 2 منٹ کے لیے جو کشمش ہے ہم اس کو پہلے ڈال کے تو بھون لیں گے چنے کی دال کے ساتھ۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہیزل نٹس، بادام، گری، کاجو اور بادام، ان کو اچھی طرح سے ڈال کے ہم مکس کر لیں گے۔ بہت ہی مزیدار پنجیری یہ بن کے تیار ہوئی تھی۔ اس میں کھوئے کا ٹیسٹ بھی آئے گا کیونکہ ہم نے اس میں دودھ ڈال کے اس کو بھونا ہے، تو بہت ہی مزیدار سے یہ جو ہماری پنجیری ہے بن کے تیار ہو چکی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔